Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Dear students, we are going to start unit number 7, The Faithful Dog. In this chapter, we will study about a dog and its loyalty and also study about the story of a dog and the farmer. The Faithful Dog, एक वफादार कुत्ता. Before starting reading, dear students, we discuss some pre-reading questions. Question number 1, what are pets? Pets क्या होते हैं? Answer. Pets are domestic animals kept for companionship or pleasure. वो जानवर जो घर में पाले जाते हैं, लोग अपनी खुशी के लिए जिनको पालते हैं वो कहलाते हैं पेट्स. पालतू जानवरों को हम पेट्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू पीपल लाइक डॉग्स एज अ पेट? कुत्तों को क्यों लोग एज अ पालतू जानवर पसंद करते हैं? पीपल लाइक डॉग बिकॉज डॉग आर फेथफुल एनिमल. कुत्तों को लोग इसीलिए पसंद करते हैं पालतू जानवर की तरह क्योंकि कुत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं इसीलिए. क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक डॉग्स आर इंटेलिजेंट एनिमल? आपके ख्याल में क्या जो कुत्ते होते हैं वो इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं? आई थिंक डॉग्स आर इंटेलिजेंट एनिमल. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट्स स्टार्ट रीडिंग. डॉग्स आर फ्रेंडली एंड लॉयल एनिमल. कुत्ते दोस्ताना और वफादार जानवर होते हैं. दे आर प्लेफुल एंड लव ह्यूमन कंपेनियनशिप. ये चंचल, शौक और खुश मिजाज होते हैं. एंड प्लेफुल, चंचल, खुश मिजाज. एंड लव ह्यूमन कंपेनियनशिप, और लोगों के कंपेनियनशिप मीन लोगों की सोबत में रहना पसंद करते हैं. पेट्स डॉग आर ऑलवेज देयर फॉर अस. पेट डॉग जो पालतू जानवर हमेशा हमारे साथ होते हैं. डे एंड नाइट, दिन और रात. शेयरिंग इन एवरी एक्टिविटी फ्रॉम ब्रेकफास्ट टाइम थ्रू ए कॉजी इवनिंग. हर एक्टिविटी में, एक्टिविटी मीन एक्शन, काम, हर एक्टिविटी में हमारे साथ होते हैं. फ्रॉम ब्रेकफास्ट, नाश्ते से लेकर, टू ए कॉजी इवनिंग. कॉजी मीन आरामदेह, इवनिंग मीन शाम. सुबह से लेकर, नाश्ते से लेकर शाम तक हमारे साथ हर काम में शामिल होते हैं. डॉग्स वेग देयर टेल टू वेलकम देयर मास्टर. डॉग्स, कुत्ते अपने वेग मीन हिलाना, मूव करना, शेक करना. देयर टेल मीन दुम. टू वेलकम देयर मास्टर, अपने मास्टर को, अपने मालिक को वेलकम करने के लिए, खुशामदीद कहने के लिए अपनी टेल को, अपनी दुम को वेग करते हैं, हिलाते हैं. दे कैन शेयर बोथ आर इंडोर एंड मैनी ऑफ आर लोकल आउटडोर एक्टिविटीज़. दे कैन शेयर, ये बांट सकते हैं. आर बोथ, दोनों. आर इंडोर, इंडोर मीन अंदरूनी. एंड मैनी ऑफ आर लोकल आउटडोर, और बहुत सारी बैरूनी जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे काम होते हैं, उनमें वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. बट दैट्स नॉट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं. डॉग आल्सो प्ले ए बिग पार्ट इन फैमिली लाइफ. डॉग्स, कुत्ते हमारे साथ कुत्ते हमारी फैमिली का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं. इवन व्हेन द फैमिली इज़न्ट एट होम, जबकि फैमिली घर पर नहीं होती, जबकि लोग घर पर नहीं होते, तब भी हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं. वंस देयर वाज अ फार्मर. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान था. हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज विद हिज वाइफ, अ बेबी एंड अ पेट डॉग. जो कि एक बहुत छोटे से गांव में रहता था अपनी बीवी के साथ, अपने एक बच्चे के साथ और एक पेट डॉग के साथ. एक पालतू जानवर जो कुत्ता उसने रखा था उसके साथ एक गांव में रहता था. द फार्मर वाइफ गॉट सिक एंड पास्ड अवे. किसान की बीवी बीमार हुई, और सिक मीन बीमार होना, और पास्ट अवे मर जाना, और मर गई. नाउ the farmer had no one to take care of the baby and the house except his faithful dog. अब जो किसान के पास घर में, और किसान की फैमिली में और घर में कोई भी नहीं था जो कि उसकी बेबी की और उसके घर की, उसके बच्चे की और उसके घर की टेक केयर मीन हिफाजत कर सके. एक्सेप्ट मीन सवाए इस फेथफुल डॉग, और उसके एक फेथफुल डॉग है, उसका जो वफादार कुत्ता था, उसके अलावा उसके घर में और कोई भी नहीं था जो कि उसकी घर की और बेबी की हिफाजत करता. द डॉग वॉज वेरी क्लेवर एंड लॉयल. क्लेवर मीन चालाक, एंड लॉयल मीन वफादार. कुत्ता बहुत ज़्यादा वफादार और चालाक था. द डॉग प्रोटेक्टेड द हाउस एंड द बेबी इन द फार्मर एब्सेंस. कुत्ता प्रोटेक्टेड मीन हिफाजत करता था, द हाउस उसके घर की, एंड द बेबी उसके किसान के बच्चे की, इन द फार्मर एब्सेंस मीन उसकी गैर मौजूदगी में, फार्मर की गैर मौजूदगी में कुत्ता उसके घर की हिफाजत करता और उसके बेबी की भी.
One evening, the farmer returned home from his farm. एक evening means शाम. The farmer return mean वापस आना, from home अपने घर को वापस आता है, from his farm mean खेतों से, अपने खेतों से. एक evening जब वो घर वापस आता है, he had left his baby asleep in the cradle. वो अपने बेबी को सोता हुआ झूले में छोड़कर गया था. His faithful dog was watching over the baby. उसका जो faithful वफादार डॉग है, कुत्ता है, वो देख रहा था बेबी को. When the farmer reached the home and he saw that the baby cradle was turned upside down and there was blood everywhere. रीच मीन पहुंचना. जब फार्मर किसान घर पहुंचता है, हिस्सा वो देखता है दैट द बेबीज क्रेडल, उसके बच्चे का झूला, क्रेडल मीन झूला, वाज टर्न अपसाइड डाउन, नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है नीचे ज़मीन पर. एंड देयर वाज ब्लड एवरीवेयर, और ब्लड मीन खून, और इधर उधर खून फैला हुआ है. द बेबी वाज नो वेयर टू सीन, उसका बच्चा उसको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था. Then he saw that his dog was lying outside quietly with blood on his mouth and body. फार्मर क्या देखते कि उसका जो डॉग है वो आराम से खामोशी के साथ ज़मीन पर लेटा हुआ है, एंड विद ब्लड ऑन हिज माउथ एंड बॉडी, और खून उसकी मुंह के साथ और जिस्म के साथ लगा हुआ है. द फार्मर थॉट दैट द डॉग हैड किल हिज सन. फार्मर सोचता है, थॉट मीन सोचना, वो सोचता है, उसने सोचा कि उसके बेबी को, उसके बच्चे को डॉग ने किल कर दिया. किल करना, किल्ड मीन कत्ल करना, मार देना. ही वॉज वेरी सैड एंड एंग्री, वो बहुत ज़्यादा उदास हुआ. सैड मीन उदास होना, एंड एंग्री गुस्सा होना. द फार्मर वॉज सो एंग्री दैट ही पिक्ड अप हिज एक्स एंड हिट द डॉग. फार्मर जो किसान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और पिक मीन उठाता है, एक्स मीन कुल्हाड़ी उठाता है, और हिट करना, हिट मीन मारना, द डॉग को, और कुत्ते को मार देता है. द पुअर डॉग राइड आउट इन अ पेन एंड डाइड. द पुअर डॉग राइड आउट इन पेन एंड डाइड. और पुअर डॉग, कुत्ता बेचारा, क्राइड मीन चिल्लाना, चिल्लाया, और दर्द की वजह से मर गया. द फार्मर देन रश टू द टॉपल क्रेडल एंड लिफ्टेड इट. फार्मर तेज़ी के साथ अपने झूले की तरफ बढ़ा और उसको उठाया, जो कि उल्टा हुआ पड़ा था. टॉपल क्रेडल जो कि उल्टा हुआ पड़ा था. हिज लिटिल सन was safe and sleeping peacefully under the cradle. उसका बच्चा महफूज था, सेफ में महफूज, एंड स्लीपिंग पीसफुली, और सो रहा था. पीसफुली मीन सुकून के साथ, अंडर द क्रेडल झूले के नीचे सो रहा था. अ बिग अगले वुल्फ ले डेड नियर द क्रेडल. और एक बिग मीन बड़ा, अगले बदसूरत, वुल्फ मीन भेड़िया, ले डेड नियर द क्रेडल मरा हुआ क्रेडल के झूले के करीब पड़ा था. द फार्मर वॉज शॉक्ड मीन हैरान होना. किसान बहुत ज़्यादा हैरान हुआ. ही वॉज हैप्पी दैट हिज बेबी वॉज सेफ. वो खुश हुआ कि उसका बच्चा महफूज है. एंड देन ही रियलाइज दैट हिज डॉग हैड फॉट एंड किल द वुल्फ टू सेव द बेबी. अब उस किसान को रियलाइज मीन एहसास हुआ, दैट हिज डॉग हैड फॉट, उसके कुत्ते ने फॉट मीन लड़ाई की, एंड किल द वुल्फ, और वुल्फ को, भेड़िए को मारा, टू सेव द बेबी, बच्चे को बचाने के लिए. ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का, मिस्टेक मीन गलती, रियलाइज मीन एहसास हुआ, अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ. ही हैड किल्ड हिज फेथफुल डॉग विदाउट थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द सिचुएशन. उसने अपने फेथफुल वफादार कुत्ते को मार दिया, विदाउट थिंकिंग, बग़ैर सोचे समझे, एंड इन्वेस्टिगेटिंग, और बग़ैर तहकीकात किए, द सिचुएशन, और सिचुएशन को, सूरत हाल के जायज़े लिए बगैर उसने अपने कुत्ते को मार दिया, जो कि उसका बहुत ज़्यादा फेथफुल लॉयल जानवर था. सो डियर स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट टेक एनी एक्शन विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, और without thinking. So dear students, you should also take action before investigating the situation.